इंतजार और करना होगा। आज आप मेरे साथ में रहिएगा। इस बीच एक और बड़ा अपडेट है। बड़ा अपडेट आतंकवाद को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की दो टूक सामने आई है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने 47वें राष्ट्रपति के तौर पर अमेरिका में शपथ ली है और वो तस्वीरें दुनिया भर ने देखी। ऐसे में ट्रंप ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश भी देने का काम किया है। आतंकवाद और ड्रग तस्करों पर सख्ती सीधे तौर पर दिखाई है। आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई के संकेत दिए गए हैं। ड्रग तस्कर भी आतंकियों की लिस्ट में अब शामिल होंगे। पाकिस्तान का गैर नेटो सहयोगी का दर्जा यहां खत्म हो सकता है। साथ ही साथ पाकिस्तान को विशेष दर्जे को खत्म करने पर विचार भी हो रहा है। पाकिस्तान को हर साल अरबों डॉलर की मदद पर अब संकट के बादल सीधे सीधे हैं। अमेरिका अरबों डॉलर की आर्थिक मदद पाकिस्तान को देता रहा है। ऐसे में किसी भी देश को मुफ्त में मदद देने की नीति को खत्म अब अमेरिका करने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक बयान में आतंकवादी संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के संकेत दे दिए हैं और ये संकेत देते हुए पाकिस्तान को भी कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका अब ड्रग तस्करों को भी आतंकियों का दर्जा देगा और किसी भी देश को मुफ्त में मदद देने की नीति को खत्म करेगा। ये बयान अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को दिए जाने वाले गैर नेटो सहयोगी देश के दर्जे पर पुनर्विचार की ओर इशारा कर रहा है। Under the orders I signed today, we will also be designating the cartels as foreign terrorist organizations. And by invoking the Alien Enemies Act of 1798, I will direct our government to use the full and immense power of federal and state law enforcement to eliminate the presence of all foreign gangs and criminal networks, bringing devastating crime to U.S. soil, including our cities and inner cities. अजय मेरे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। अजय, डोनाल्ड ट्रंप का शपथ लेना सिर्फ भारत के लिहाज से नहीं, दुनिया के अलग अलग देशों के लिहाज से बड़ा खास रहा। पूरी दुनिया ने कल वो तस्वीरें देखी, भाषण सुना है। पाकिस्तान ने भी तो सुना होगा। मुझे लगता है रात को नींद तो नहीं आई होगी सुनने के बाद। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आतंकवाद और ड्रग पर जो है वो कहीं ना कहीं सख्त कदम उठाने के इंडिकेशन दे रहे हैं, वो साफ बताता है कि पाकिस्तान के लिए खासतौर पे आने वाले समय जो है वो बड़ा खराब होने वाला है। दरअसल आप देखें तो अमेरिका ने जब 9/11 को फेस किया, उसके बाद एक बड़ा साफ जो संदेश दुनिया भर को दिया गया कि आतंकवाद है और चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसी वजह से आप देखें तो पाकिस्तान ये जो लाइन है यूएस की, इस लाइन को भारत जो है पिछले लगभग 35-40 सालों से बता रहा है कि आतंकवाद पाकिस्तान से शुरू होता है और पाकिस्तान से ही दुनिया भर में फैलता है और इसीलिए पाकिस्तान टेरर स्टेट जो है वो बना हुआ है। और अगर आप देखें तो भारत ने सबसे ज्यादा आतंकी हमले जो है वो झेले हैं। तो ऐसे में अब अमेरिका को ये चीज समझ आने लगी है और डोनाल्ड ट्रंप के आते ही इस चीज को लेकर बयानबाजियां शुरू हुई हैं और डोनाल्ड ट्रंप खासतौर पर सख्त कदम उठाने के लिए बड़े पहले से जाने जाते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अब आने वाला समय जो है वो पाकिस्तान के लिए वो मुश्किल होगा, क्योंकि हजारों मिलियन डॉलर्स की मदद जो है वो पाकिस्तान हर साल पिछले कई सालों से अलग अलग देशों से अलग अलग नाम पर जो है वो लिया करता था। और वो कंट्री जो कहीं ना कहीं भुखमरी और लाचारी से बेशुमार भरी हुई है और बहुत बुरे हाल में है, वो उस पैसे का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए, टेरर फंडिंग के लिए, ड्रग्स के लिए करती है। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है और इसलिए भारत जो है कई बार पाकिस्तान के इस रवैये को लेकर दुनिया भर को जगाता रहा है। तो उम्मीद की जा सकती है डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद पाकिस्तान को नींद भी नहीं आएगी और आने वाले दिनों में कार्यवाहियां भी ऐसी देखी जाएंगी जिसमें पाकिस्तान अपने आप में ही जो है उस कटघरे में खड़ा हो जाएगा, जिसको लेकर भारत कई बार उसको सवाल उठा चुका है। अच्छा, भारत जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता है। इंटरनेशनल लेवल पर कई बार इस बात को वो कर चुका है। अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश भारत का सहयोग और साथ भी ऐसे मुद्दों पर देते रहे हैं। अब ऐसे में ये बताइए, अगर ड्रग तस्करी में कोई इन्वॉल्व पाया जाए, उसे सीधे आतंकी अगर घोषित कर दिया जाए, आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ माना जाए, इस तरह के बड़े फैसले और कड़े फैसले अगर डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, तो ये तो सीधे सीधे पाकिस्तान पर चोट है। देखिए, बिल्कुल एक चीज को समझना होगा। आप देखें तो आज भारत की बात करें तो ड्रग तस्करी जो भारत में होती है उसको सीधे तौर पर जो है वो टेरर लिंक किया जा रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में या भारत के किसी भी हिस्से में जो आतंकवाद चल रहा था, जब उसकी टेरर फंडिंग जो होती थी, दुनिया के अलग अलग देशों से पैसा आता था, पाकिस्तान से पैसा आता था, अलग अलग तरीके से
उसको जब प्लग कर दिया गया इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा, तो पाकिस्तान ने नया तरीका जो ढूंढा वो ड्रग्स का ढूंढा। दरअसल ड्रग्स जो है वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर पंजाब से होती हुई देश और दुनिया भर में भेजी जाती है। ऐसे में उस पूरे नेटवर्क को खाल फेंकने के लिए भारत ने जो है कवायद शुरू की। सबसे पहले जो भी ड्रग तस्कर है उसको नार्को टेररिज्म से जोड़ा गया और उसी के तहत कई मामले दर्ज किए गए जम्मू कश्मीर में, भारत में, पंजाब में, जिसको लेकर जो है भारत सख्त हुआ। तो अब डोनाल्ड ट्रंप भी इस चीज को समझ रहे हैं कि क्योंकि आप अमेरिका की कई ऐसी स्टेट्स हैं जो इस चीज को लेकर जानी जाती है कि वहां युवा और बड़े या छोटे क्या ड्रग्स के चलते जो है वो बहुत ज्यादा जो है इफेक्टेड हैं। तो ऐसे में इस चीज को कहीं ना कहीं टेररिज्म से जोड़ा जाता है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम होगा और भारत के उस कदम को और बल मिलेगा, क्योंकि इससे पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान जैसे देश जो ड्रग्स के जरिए भारत या बाकी देशों की जनसंख्या को, युवाओं को खोखला कर रहे हैं, उसको रोकने में मदद मिलेगी। आप सोचें कि यहाँ जम्मू कश्मीर में या भारत में मुझे लगता है कि कई ऐसे मामले होंगे, इवन अमेरिका में कई ऐसे मामले होंगे जिसमें युवा 20 से 25 साल के युवाओं ने दम तोड़ दिया हेरोइन के आगे, ड्रग्स के आगे, नशे के आगे। तो उस चीज को रोकने के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम ये होगा। अजय, अलग अलग साजिशों के साथ साथ नशे की भी तो ये साजिश है जो पाकिस्तान और बाकी देशों के जरिए रची जा रही है और जिसमें कई देश और देश के खासतौर से युवा ट्रैप होते हुए, फंसते हुए नजर आ रहे हैं, उनका भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के बड़े फैसले, इनकी बड़ी चर्चा भी हो रही है और एप्रिसिएशन भी मिल रहा है। बहुत शुक्रिया अजय जांडियाल, ये सभी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे